माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग में वो बताते हैं कि ऑडिटोरियम में है ये साउथ अफ्रीका के, तो वहाँ पे ये अपनी स्पीच लेते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की। सो वहाँ पे क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ वाइट लोग ही रूल करते थे, यहाँ तक कि ब्लैक लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं थी। बहुत अपार्थाइड सिस्टम चलता था। अपार्थाइड यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेसेस, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेसेस, ब्लैक और वाइट पे। जैसे हम इंडियंस ब्रिटिशर्स के कॉलोनी में थे, वी आर कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, वैसे ही ये लोग भी सरप्रेस थे। किसने? वाइट लोगों ने सप्रेस किया हुआ था इन लोगों को। तो देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू आगे हम समझेंगे। मैं एक के क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने? रॉबर्ट क्लार्क या नेल्सन मंडेला? करेक्ट ऑप्शन है नेल्सन मंडेला। उन्हीं के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। 22 साल या उससे ज़्यादा शायद ये जेल में रहे थे। जेल में रहने के बावजूद भी, मतलब ऑफ कोर्स कोई क्रिमिनल नहीं थे, इनको वाइट लोगों ने जेल में भेज दिया था क्योंकि ये लोग ये आज़ादी के लिए लड़ना चाह रहे थे, इसीलिए इनको जेल में डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, इन द ओथ सेरेमनी नेल्सन मंडेला वॉज प्रेजेंट विद हिज डॉटर नेम। ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उस सेरेमनी में जो प्रेसिडेंट की सेरेमनी ले रहे थे तो उनके साथ कौन थी? उनकी डॉटर थी, उनका नाम क्या है? ज़ेनानी या डाबरा? ज़ेनानी। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच कंट्री वॉज अपार्थाइड सिस्टम प्रिवेलिंग? अपार्थाइड सिस्टम कौन सी कंट्री में था? साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड? तो करेक्ट ऑप्शन है साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, जिसका मतलब ये है काले गोरे में भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन साउथ अफ्रीका? डीप एंड लास्टिंग बाउंड किस चीज़ ने क्रिएट करा था साउथ अफ्रीका में? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड या डेमोक्रेसी? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। जो अपार्थाइड पॉलिसी थी भाई, उसने तो आतंक मचाया हुआ था। आप समझ सकते हो कि सोचो, अब हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम गोरे पैदा हों या काले पैदा हों या इस रिलीजन में पैदा हों या इसमें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वी जस्ट बॉर्न, हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो वहाँ पे भेदभाव बहुत होता है। आज तुम साउथ अफ्रीका जाओगे तो वहाँ पे काले लोग भी हैं और गोरे लोग भी हैं और सब खुशी खुशी रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ नेल्सन मंडेला। अगर नेल्सन मंडेला नहीं होते तो शायद आज़ादी भी ना मिलती। खैर, इनकी मदद करने वाले और भी लोग रहे होंगे जिनका नाम नहीं मेंशन हो रखा। सो फ्रॉम हुम मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज? करेज का मतलब नेल्सन मंडेला ने किससे सीखा? हिज कमरेड्स इन द स्ट्रगल, उसके साथी जो थे स्ट्रगल के दौरान, उन्होंने उससे मतलब सीखा करेज का। हिज पेरेंट्स ऑफ कोर्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कम्स मोर नेचुरल टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सबसे पहले नेचुरली आ जाती है लोगों के अंदर? ए ऑप्शन लव, बी फेलियर। लव। उन्होंने ये चीज़ इसलिए, जब वो जेल में थे, जब उन्हें प्रिजनर्स थे जो मारते थे, तो एक टाइम पर वो खुद रुक जाते थे, उन्हें तरस आ जाता था। तो इसलिए नेल्सन मंडेला ने कहा कि लव जो है ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर से आ जाता है बाहर। क्वेश्चन नंबर 7, वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country of what is after all the common victory for? तो इसमें वो किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं? वो किस चीज़ की कॉमन विक्ट्री है? किस चीज़ की जीत हुई है? ह्यूमन डिग्निटी या जस्टिस? ह्यूमन डिग्निटी हमारी जीत है, ह्यूमन की जीत है, ह्यूमन के आत्मविश्वास की जीत। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? व्हाट वॉज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? नेशन को किस चीज़ से आज़ादी चाहिए थी? पॉवर्टी से, डेप्रीवेशन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या ऑल ऑफ द अबव? सबसे ही आज़ादी चाहिए थी, पॉवर्टी से भी, डेप्रीवेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो उसका करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की जो भूख थी आज़ादी की, उसने मंडेला को कैसे चेंज कर लिया? ए ऑप्शन, टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड, डरे हुए से बोल्ड में बदल देना उनको। टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू अ क्रिमिनल, मतलब लॉ को मानने वाले लोग को क्रिमिनल में डाल दिया, उनको क्रिमिनल मान के ही तो जेल में रखा गया था। सी ऑप्शन, टर्न्ड अ लाइफ लविंग मैन टू अ लीव लाइक अ मॉन्क, एक लविंग मैन को उन्होंने एक मॉन्क में कन्वर्ट कर दिया, इतने साल जेल में रहने के बाद मॉन्क। और ये जो स्टोरी है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी से ही ली गई है। नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो ये जस्ट उसका पार्ट है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 10, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं, ऑपरेसर या ऑपरेस्ड। जो ऑपरेसर मतलब जो मैं आकर किसी पर अत्याचार कर रही तो मैं भी फ्री नहीं हूँ कि मेरे अंदर हेटरेट भरी है, मैं हेटरेट की गुलाम हूँ। और जो ऑपरेस जो सह रहा है वो तो देखो है ही, उस पर तो जुल्म हो रही है, दर्द दुख दर्द पीड़ा उसकी ज़िंदगी में है। तो दोनों ही एक तरीके से गुलाम है, एक हेटरेट का और एक तो जुल्म हो ही रहा है जिसपे वो है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। मंडेला को क्या बॉयहुड नहीं, आई गेस चाइल्डहुड फ्रीडम। ए ऑप्शन, इट इज़ जस्ट एन इल्यूशन, ये सिर्फ एक इल्यूशन है। ही वॉज बॉर्न फ्री, बचपन में वो जिसे आज़ादी समझता था वो सिर्फ इल्यूशन थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैज़ द नेल्सन मंडेला अचीव। नेल्सन मंडेला क्या अचीव करा। पॉलिटिकल गुडनेस, पॉलिटिकल लव, पॉलिटिकल गुडनेस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज इट इज ईजी टू लर्न टू लव। प्यार करना आसान क्यों है। ए ऑप्शन, बिकॉज इट कम्स नेचुरली, क्योंकि ये नेचुरली आ जाता है। या बी ऑप्शन, बिकॉज दे आर लेस इन नंबर, कम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है, लव नेचुरली आता है इसीलिए। 14 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इट वॉज सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। पहली ऐसी गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन वहाँ पे हो रहा था। मोनार्क गवर्नमेंट और नॉन रेशियल। मोनार्क तो नहीं थी, मोनार्क यानी कि एक ही राजा का रूल। डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल इसको करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर। ऑथर ने क्या चीज़ फेल्ट करी थी, ग्रेटर हंगर किस चीज़ के लिए। द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, लोगों के लिए उनके फ्रीडम की भूख थी। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम, मैं पूरी तरीके से फ्री नहीं हूँ। टेकिंग अवे अदर्स फ्रीडम, दूसरों की आज़ादी लेकर मैं भी फ्री नहीं हूँ, तो वो यही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन हैज़ बीन रिप्लेस बाय अ सिस्टम दैट। रेशियल डोमिनेशन का जो सिस्टम था वो किस चीज़ से रिप्लेस किया गया बाद में। रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, कन्फर्म्स द एजुकेशन ऑफ द ब्लैक्स। तो जो राइट थे उनके राइट्स को जाना, जो ब्लैक लोग थे उनके राइट्स को जाना एंड फ्रीडम मिली सारे लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18, द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका हैज़ बीन ओवरटर्न्ड। किस चीज़ में मतलब कब ये सिस्टम ख़त्म हुआ रेशियल डोमिनेंस का। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी या इन 18th सेंचुरी। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 19, 1994 में 10th में 1994 को उन्होंने ओथ सेरेमनी की थी साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 19, द गेस्ट एट द स्पेक्टुलर सेरेमनी आर बीइंग कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज दे आर एमिनेंट वर्ल्ड लीडर विटनेसिंग इट। बहुत पूरी दुनिया के लीडर्स आए थे उस मूवमेंट को विटनेस करने के लिए। तो क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला का क्या ड्रीम था साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए। ए ऑप्शन, फ्री फ्रॉम ऑल सेल्फिशनेस, उनको फ्री करना सेल्फिशनेस ने। फ्री फ्रॉम ऑल लव एंड इमोशन, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो उनका यही ड्रीम था कि अपने नेशन को, अपने साउथ अफ्रीका को फ्री करना पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन से, जो उन्होंने किया। सो वो बहुत अच्छे प्रेसिडेंट बने। तो इस चैप्टर में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।